नमस्कार दोस्तों। आज हम इस डेली न्यूज़ सेशन एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम 14 मई को जो 2026 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है गवर्नेंस एंड पॉलिटी का। तो शुरुआत करते हैं गवर्नेंस से, जहाँ पर जो आज की मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो हैं तमिलनाडु असेंबली का फ्लोर टेस्ट और सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई का जो डायरेक्टर का है उनका अपॉइंटमेंट। हाँ, तो सबसे पहली स्लाइड, सबसे पहली टॉपिक जो है उसमें है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय उन्होंने 144 वोट्स के साथ अपना फ्लोर टेस्ट पास किया है। तो टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल 144 वोट्स हैं। इसमें जो हैं 25 रीबल एमएलए जो हैं एआईडीएमके के, उन्होंने टीवीके के फेवर में वोट किया है। हाँ, और तो उससे क्या हुआ कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी ईपीएस ने उन्हें उन 26 रीबल्स को निकाल दिया है। अब ये इसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आता है? 164, जो कि प्रोवाइड करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो 164 से आप याद रख सकते हैं 1 सीएम ने 6 छक्के और 4 चौके लगाकर अपनी मेजॉरिटी साबित की। दूसरी जो न्यूज़ है उसमें है सीबीआई डायरेक्टर को एक्सटेंशन ग्रांट हुआ है। तो सीबीआई के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है इस टाइम पे? प्रवीण सूद हैं, जो 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका 1 साल के लिए 10 कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट होती है उसने ये किया है, ये किस 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 से मिल के बनती है? जो हमारे पीएम हैं उनसे, सीजीआई से, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। और ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर। हाँ, और ये जो कमेटी बैठी थी, ये कब बैठी थी? ये बैठी थी 12 मई 2026 को। हाँ, तो इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो गया है मई 2024 से आगे के लिए। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट बात कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने डिसेंट नोट दिया है अपना इंस्टीट्यूशनल कैप्चर के रिगार्डिंग। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो सूद होता है वो हम बैंक में आप जमा करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वहीं सूद मतलब अभी सूद जमा नहीं हुआ है। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जो कि GS3 का सब्जेक्ट है, हाँ, उसमें क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि जो एमएसपी है, और एमएसपी का हाइक हुआ है जो कल ही जो 13 मई को बैठी थी। हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो एमएसपी डिसाइड करती कौन करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और दूसरी बात यह है कि एडजस्टमेंट ऑफ बिलियन इम्पोर्ट टैक्सेस ड्यू टू वॉर कंडीशंस, ये गवर्नमेंट के कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स में गिना जाएगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स। हाँ, तो सबसे पहली न्यूज़ पे आते हैं कि जो खरीफ क्रॉप का एमएसपी हाइक हुआ है। तो टोटल कितनी एमएसपी क्रॉप्स आती हैं एमएसपी के अंडर? वो होती हैं 22+1। 22 में आती है नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप, एक आती है शुगर केन जिसपे हमें एफआरपी मिलता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। हाँ, तो सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, कितना? 622। टोटल कितना हो गया? 7902। फिर नाइजर सीड में कितना देखने के लिए मिल रहा है? हाँ, सनफ्लावर नाइजर सीड जिसे निगार बोलते हैं, हाँ, उसमें 515। सीसम में हमें 500 का इंक्रीज़ हुआ है, 9134। और पैडी में जो नॉर्मल चावल धान बोलते हैं जिन्हें, उसमें 72। तो इससे आप देख सकते हैं मैं ग्राफ से कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है वो सनफ्लावर में हुआ है। हाँ, और ये इन लाइन विद गवर्नमेंट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो गवर्नमेंट के
2018-19 में जो मेजर्स लिए गए थे उसके इन लाइन में है ये। दूसरी न्यूज़ जो आती है, सरकार ने सोना चांदी पर आयात शुल्क जो बोलते हैं इम्पोर्ट टैक्स, वो 9.2 से इंक्रीज़ करके 18.4 कर दिया है। हाँ, यानी डबल, इसे 2 टाइम्स बोलेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि हम अपना फॉरेक्स रिजर्व, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं, हाँ, वो बचा सकें, और उससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें, जिसे बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रह सकें। जब बाहर से सोना मंगाना महंगा होगा तो लोग कम मंगाएंगे और हमारा डॉलर देश में ही बचेगा, तो इसलिए इसको यूज़ किया गया है। अब इसमें है क्या है, टोटल टैक्स कितना होता है? टोटल टैक्स देखिए, कस्टम ड्यूटी का 10% लिखता है, AIDC जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है, उसका 5%, और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो 3.4%। तो ये एक चीज़ है याद रखने की, जिसे आप याद रखेंगे। हाँ, इसके बाद जो हमारा सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज़ में आती है बात की, नीट UG इन्वेस्टिगेशन, जो कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये अभी, हाँ, नीट का जो पेपर है दोबारा से करवाने की बात हुई है, कल ही डिक्लेयर किया है NTA ने। हाँ, नीट कौन करवाता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इंटरनल सिक्योरिटी इन मणिपुर, सिक्योरिटी मेजर्स में जो आएगा। हाँ, अब इसमें क्या है कि CBI ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जयपुर, गुड़गांव, नासिक। हाँ, जो कि पेपर लीक हुआ था टेलीग्राम ऐप के थ्रू, उनके उससे तार मिले हैं। हाँ, और दूसरी बात ये क्या है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होता है, जैसे NTA पहले भी एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी रिफॉर्म टू शिफ्ट टू CBT आर पेंडिंग। फिर अब क्या है कि इसके लिए एक राधा कृष्णन पैनल बनाया गया है, ट्रांजिशन टू CBT फॉर, क्योंकि जो NTA इस टाइम पे पेपर करवा रहा है वो पेन पेपर बेस्ड है। उसको CBT बेस्ड करवाने की, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेपर CBT जैसे रेलवे के होते हैं, RRB के होते हैं, SSC के होते हैं। हाँ, तो ये सारे अभी कंप्यूटर बेस्ड चल रहे हैं, तो ये हाई स्टेक उसकी क्या, एक पैनल फॉर्म करवाया गया है, राधा कृष्णन पैनल। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में क्या है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं, जिनको 1 अप्रैल को ही नियुक्त किया गया था, कौन है डायरेक्टर NTA के, जिनका नाम है अभिषेक सिंह। उनको हटा दिया गया है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CBI एक टीम गठित की है, जिसके अंडर इसकी पूरी जांच प्रक्रिया होगी। फिर दूसरा है, मणिपुर के कंगापुल्ली में जिले में 3 ट्राइबल चर्च लीडर की हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब कुकी और नागा जनजातियों के बीच शांति वार्ता से लौट रहे थे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कंगापोकी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, उनके जो ट्राइबल चर्च लीडर हैं, कन्वेंशन फॉर वर्किंग बिटवीन कुकी एंड नागा ट्राइब। हाँ, तो कंगा तो इसको आपको क्या करना है, एक आप होमवर्क ले लीजिए कि आपको कंगापोपी डिस्ट्रिक्ट को मैप करना है मणिपुर में। और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि और उसमें कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे मेती हुई, कुकी हुई, हाँ, नागा हुए। हाँ, इन चीज़ों को मैच करना है आपको। हाँ, और फिर बाद में सबसे साइंस और इन्वायरमेंट में आते हैं, मौसम। हाँ, IMD ने पहली बार 15 राज्य के लिए AI बेस्ड ब्लॉक लेवल मानसून फॉरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, 15 स्टेट्स के लिए, जो कि अब इससे क्या है कि हमारी एग्रीकल्चरल को स्ट्रेंथनिंग बनेगी, एग्रीकल्चरल प्लानिंग को। अब मौसम की जानकारी सिर्फ ज़िले तक नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर तक बहुत सटीकता के साथ मिलेगी, जिससे किसानों को बुवाई के समय बहुत सही जानकारियाँ मिलेगी। फिर क्या है, CAR T सेल थेरेपी। कार रिसर्च शो इम्यून सेल कैन सप्रेस HIV फॉर नियरली 2 years विदाउट मेडिकेशन। दूसरा क्या है,
फॉसिल रिसर्च स्नेक बैक्स टू डाइवर्सिटी। हाँ, तो ये भी एक स्नेक ओरिजिन का फॉसिल मिला हुआ है। हाँ, तो इस पे क्या है, ये कार टी सेल थेरेपी बायोटेक का पार्ट है। बायोटेक का कार्ड आजकल बहुत जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इससे हम अलग अलग, इसे हम मेडिसिन में भी यूज़ कर रहे हैं बहुत जगह। हाँ, और इसे हम अपने नए नए मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, जैसे इनका बहुत यूज़ हो रहा है। हाँ, तो ये था आज का डीएनए। हाँ, और जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू। वेलकम।